ये वीडियो आपको देखना होगा। कल हमने आपको एक वीडियो डाला था कि सेना के एक सूबेदार साहब और 2 जवान मालवा एक्सप्रेस से रिकॉल किए गए थे और सोनीपत के पास एक टीटी महोदय ने उनके साथ अभद्रता करके जबरदस्ती पैसे लिए। किस बात के पैसे थे? उन्होंने टिकट ली, जनरल की टिकट ली और जनरल की टिकट पर साइन कर दिए। बोला बैठो कोई बात नहीं, 150 200 रुपए आप हमको दे दो। और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान थे, सबसे पैसे वसूले 2 टीटीओ ने। और जब वसूलने के बाद उनका विरोध किया वहां पर हमारे आर्मी के सूबेदार विनोद कुमार दुबे, जो कि रिलीजियस टीचर हैं। उनसे मेरी सीधी बात है, वो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने हमसे पहले बात किया, वो भी दिखाऊंगा। फिर हमने वीडियो डाला, हमने ट्वीट किया और उसका असर भी आ गया, वो सस्पेंड हो गया, इंक्वायरी हो गई। और पूरे लोग इस जब जैसे ही डाला लगातार फोन कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी फोन करके आ रहे हैं, आखिर ये क्या हुआ, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। पहले रेलवे सेवा का आप देखिए, इन्होंने जवाब दिया है, द कंसर्न स्टाफ मेंबर टीटीआई लुधियाना हैज बीन सस्पेंडेड एंड एन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन एज पर द फाइंडिंग। भाई ये टीटी बहुत बड़ा घूसखोर है, यह एक बार हमसे भी वसूल कर चुका है, किसी ने लिखा है और वहां पर भेजा, और जैसे ही भेजा और रेलवे सेवा से जवाब आ गया और बार बार फोन आ रहे हैं। सारी इंक्वायरी की मैं आपके सामने ऑडियो जिसको मेरी बातचीत है जरा सुनाता हूं। चलो अच्छा हुआ, रिस्पांस मिल गया ना। हाँ सर, रिस्पांस मिल रहा है और टीटी सस्पेंड हो गया, वो ही मैंने आपको भेज नहीं दिया है। हाँ नहीं, दैट इज गुड थिंग। अभी आपके वीडियो जाने से बाद डिब्रूगढ़ में एक टीटी बकवास कर रहा है और उसका मैंने वीडियो लिया है और मैं अभी इसका रिस्पांस में इसको भी ट्वीट पे डालता हूँ उन लड़कों। वो अभी ट्रेन के अंदर है राजधानी, वो हमसे बात कर रहे हैं लगातार। सर हाँ तो हमने कहा ये तो मैंने सर एक्शन लिया, एक्चुअल में ये सब बैठ गए थे और मेरे से पैसे नहीं लिए उसने, अग्निवीर से लिए। क्या हुआ? तो आप सूबेदार साहब थे, आपकी ड्यूटी बनती है वहां पे, राइट अच्छी सर, बात है। राइट सर, हाँ राइट सर, हमारी राइट ड्यूटी सर, बन रही है, वो हम कर रहे हैं, करेक्ट है ना। राइट। हमने बट थोड़ी इनसे भी डरेंगे तो फिर कहाँ जाएगा। अरे मैं उस सीट से उठा नहीं, वहीं बैठा, फिर मैं खुद पंगा लेने गया। एक भदौरिया था, एक मेरे साथ एनसीसी में था, इंदौर से उधर ही आ गया है। ओके राइट। राजकुमार भदौरिया भिंडी से हैं। तो वो काफी अच्छा लड़का था, मैंने तो उसका वीडियो बना, मैंने बात करी एसी में जाके, फर्स्ट टाइम बैठे थे जाके। तो मैं गया इनके पास, मैंने कहा सर वो हमें गर्मी लग रही, थोड़ा उसको ले दे के हमें एसी 3 में दे दीजिए आप। अरे वो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो कितना टिकट है आपके पास, टिकट बताओ जी बताओ। मैंने आपने अभी 150, अब पहले तो नाम पूछा, मैंने बता दिया उसने, मैंने आपने साइन की इस टिकट पे? बोला हाँ मैंने साइन की है। मैंने कहा अब आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने कहा एक अग्निवीर से आप 150 रुपए ले रहे हो, नहीं, और 40 से बाकी ले रहे हो, अग्निवीर हो कोई भी हो, वो लड़ाई पे जा रहा है, रिकॉल किया, शर्म नहीं आती इनको? बाकी सैनिकों से सर, सीआरपीएफ वाले एक भिंड के थे शर्मा जी, मैंने कहा आप अपना नाम नंबर दे दो मुझे, कितने पैसे लिए, वो डर गए, दिए नहीं उन्होंने। पता नहीं कैसे सीआरपीएफ में थे क्यों वो। आप गलत नहीं हो तो क्यों गलत चीजों के सामने नहीं लड़ पाते? सर मुझे क्या पता हमारी था, यूनिट, क्या हमारी फौज हमारी मदद नहीं करेगी? या अविश्वास ही तो हमें बहुत कमजोर कर रहा है। मुझे पता था सर कि मैं टिकट लेके बैठूंगा तो ही मैं लड़ पाऊंगा, मुझे पता था ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने सर, मेरे को 10 बजे कॉल आया, मैंने 11 बजे मालवा पकड़ ली। और मालवा के टीटी से ग्वालियर में पूछा था भदौरिया ने कि सर हम 3 बंदे हैं, तो बोला S1 में जाके आप बैठ जाइए, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे टीटी हैं, बहुत अच्छे स्टाफ है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। इतना बदतमीज है। और तो और सर इनका 4-5 का स्टाफ था, उसमें सीटीआई जो होता है, चीफ टिकट इंस्पेक्टर जी, उसने भी 200 रुपए लिए हैं। ड्यूटी पर जा रहे सेना के सूबेदार 2 जवानों से टीटी ने रिश्वत वसूली, मालवा एक्सप्रेस में अग्निवीर व जवानों को नहीं दी टिकट। अब ये था हेडिंग और इसके साथ की कहानी है। अब लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, जब ये जाता है तो हेमंत नागले सर हैं, एक पत्रकार हैं इंदौर से, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने खुलासा किया कि आर्मी जवानों के साथ रेलवे टीटी का अमानवीय व्यवहार, सीमा पर दुश्मनों से लड़ना आसान, अंदर के सिस्टम से कैसे लड़े जवान, फोटो डाली, पूरा न्यूज छापा और उनकी बाट लगा दी। तो दोस्तों डरना नहीं, यदि हम गलत काम नहीं करें तो डरना कैसे? हम जब पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, दुश्मनों से लड़ सकते हैं, अपने अंदर भी ऐसे नमूने से नहीं लड़ सकते? और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊंगा, दिखाऊंगा बाद में कि राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ में हमारे पास जैसे ही मेरा वीडियो गया, उन्होंने देखा, तुरंत मुझे कॉल किया और वीडियो बनाया। वहां भी टीटी ने इस तरह कर रहा है, बोला कोई एहसान नहीं कर रहा, वो मैं वीडियो अलग से डालूंगा। जरा इसका रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं, लड़ना चाहता हूं, इनसे लड़ना होगा, इनसे लड़ना होगा। और आज सही समय है, इसके इनकी बाट लगानी होगी ऐसे लोगों को। ये ना किसी जनता के, ना देश के, ये देश के भी नहीं, इनको नौकरी पर रहने का अधिकार नहीं। क्या आप चाहते हो सस्पेंड? नहीं, बिल्कुल इसकी जेल में डाला जाए, और ताकि बाकियों को नमूना बने। मैं नहीं कह रहा कि टीटी सारे होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं। जब ये ग्वालियर से चढ़े थे, इन्होंने कहा कि मैंने टीटी महोदय से पूछा, सर
सीट है नहीं है, बोला जनरल टिकट ले लो और आप फलाने कोच में फलानी सीट पे बैठ जाओ, ये सीट खाली है जम्मू तक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इमरजेंसी में जा रहे हो, कोई बात नहीं। एक टीटी कहता है, और एक टीटी जिसके इलाके से ट्रेन निकल गई उसने अपने बाप की ट्रेन को समझा और जाकर के पैसे वसूले कर रहा है, साइन कर रहा है जैसे बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट है। समझ रहे मेरी बात को? ये हम सब ने डरना नहीं, आवाज उठाना है। वहां पर बोला कि पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ जवान थे, वो डर रहे थे, अरे सर क्या लफड़े में पड़े हैं। अरे क्यों लफड़ा, क्या बात है? आपने पंडित जी कितना इनिशिएटिव लिया। हमने कहा आप सूबेदार साहब से धन्यवाद, थैंक यू, आपने इनिशिएटिव लिया और आपकी सच्चाई के साथ रहना, क्योंकि आपको हम पंडित जी मानते हैं, हम आपके पूरी यूनिट आपको नमस्कार करती है, सब लोग सीओ से लगाकर नीचे तक। तो आपने गलत चीज का विरोध किया है, अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। देश की सीमा पर दुश्मन देश के साथ हमारे जवान लोहा ले रहे हैं, सभी जवानों को तुरंत बॉर्डर पर पहुंचने के ऑर्डर मिल चुके हैं। ऐसे में इंदौर से जा रही आर्मी के कुछ जवानों के साथ रेलवे ने ऐसी हरकत की जो पूरे महकमे के लिए बेहद शर्मनाक है। आर्मी जवानों ने रेलवे टिकट चेकर टीटी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आर्मी में पदस्थ सूबेदार विनोद कुमार दुबे ने खुलासा फर्स्ट को बताया कि उन्होंने 8 मई की रात 10 बजे मैसेज आया कि आपको अर्जेंट आपने यूनिट में वापस रिपोर्ट करना है। मारवाड़ एक्सप्रेस 1219 में वो बैठ गए, जनरल का टिकट ले लिया, S1 कोच में चढ़ गए और शुक्रवार 9 बजे लगभग सोनीपत पानीपत के बीच में टीटी दलजीत सिंह आए। पास की सीट पर एक अग्निवीर जहीर था और उनके साथ आर्मी हवलदार राजकुमार भदौरिया था। टीटी दलजीत सिंह ने पहले अग्निवीर जहीर खान से टिकट मांगा, उसने जनरल टिकट दिखाया। इस पर टीटी ने पेनल्टी देने की बात कही। जवान ने अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहा हम सेना के जवान हैं, हमें अर्जेंटली जाना है। उसने बोला हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी की रसीद न देते हुए पैसे जेब में डाले और चला गया। सूबेदार साहब उसके पास गए, उन्होंने इस बात से पेनल्टी के रुपए मांगे। उन्हें बहुत बुरा लगा कि आखिर हम देश में आज जा रहे हैं बीवी बच्चों को छोड़ करके और ये देश के लोग यानी एक टीटी इस तरीके से कर रहा है, उन्हें बड़ा बुरा लगा। वीडियो बनाने पर अभद्रता। आर्मी सूबेदार विनोद कुमार दुबे का कहना है कि पूरे देश में युद्ध जैसे हालात हों उसके बाद रेलवे कर्मचारियों द्वारा सैन्य कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। हमें जम्मू पहुंचकर अपनी ड्यूटी करना था। टीटी दलजीत से बार बार निवेदन किया हमें रिजर्वेशन वाले कोच में ही बैठने दें, लेकिन वह नहीं माना। वह अग्निवीर जहीर खान, जब उसे रुपए पैसे दिए चुपचाप उसने रख लिए। सेना के जवान ने इसका वीडियो बनाने लगे तो टीटी दलजीत बहुत नाराज हो गया और काफी देर तक इनसे हॉट टॉक हुई, अभद्रता हुई। तो दोस्तों बाकी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, असली चेहरा बताया है, उन्होंने जिस तरीके की बातें कही हैं, यानी आज बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है और बड़ा गंभीरता इस तरीके से लगता है। क्या ऐसे लोग हैं? और एक ऐसे लोग हैं आप समझ सकते हो जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं। क्या हम चंद पैसे के लिए जा रहे हैं? बोला पैसे लेते हो, अरे शर्म आनी चाहिए। क्या बताऊं सिस्टम को। लेकिन दोस्तों हमें आज एकजुट होना है, इस देश को बचाना है। बाहरी दुश्मनों से भी इनको भी हम सही कर सकते हो और ईमानदारी से कर सकते हैं। हमें ईमानदार रहना है, सच्चा रहना है। जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग है, जिस तरीके से हमारी आइडेंटिटी है, जिस तरीके से हमारे भारतीय सेना का नाम है, उस नाम को खराब नहीं करेंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। आवाज बनकर इनके आगे तक इस चीज को ले गए और रिएक्शन होता है, आप देख सकते हो। तत्काल आपने देखा होगा कई तरह के फोन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और रेलवे सेवा ने इनको सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी कर दिया। इंक्वायरी में पाए जाएंगे उसके साथ इनको सजा होगी। धन्यवाद। वो मेरे को समझाने आ गया, मेरे से माफी मांगने आ गए क्योंकि फंस गए थे सारे लोग जी। अब इनकी इंक्वायरी बैठ गई, मेरे से रिटर्न में मांग रहे हैं तो मैं रिटर्न में उनको व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन बना के शाम को भेज दूंगा। ओके। फिरोजपुर से जो है उनके इंक्वायरी इंस्पेक्टर हैं, फिरोजपुर मंडल से। आपके पास कॉल आया था क्या? कॉल आया था मेरे पास, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट उनको भेज दिए, वीडियो वगैरह। बोला सर आप वीडियो वगैरह मेरे को भेज दी। ये सर बहुत प्रेशर में इसलिए सस्पेंड हुआ, इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं होता जी। नहीं, इतना एक्शन होना चाहिए प्लीज। बहुत आप अपना ईमानदारी से काम करें। हम ये नहीं कह रहे हैं हम किसी के खिलाफ साजिश करें, नहीं सर हम गलत काम कर रहे हैं, नहीं। और जो इमरजेंसी हम रिक्वेस्ट, हम आइडेंटिटी, हम कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे। पर सर मेरे को 12 तारीख को बढ़िया उससे वंदे भारत से जाना था, मेरे को 2-3 बार कॉल आ गया। ड्यूटी जेसीओ का मेरे पास फोन आया 10 बजे, सर सीओ साहब का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है, अर्जेंट आप भाई आइए। मैं सेना का पंडित जी हूँ, धर्मगुरु हूँ, और मैं ही अगर ऐसे डरूंगा तो फिर दुनिया को क्या सपोर्ट करूंगा जवानों को। बहुत अच्छे पंडित, आपने बहुत सही काम किया, मैं आपकी सराहना करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सत्य की जय जीत। अरे हम इनसे नहीं लड़े, हमारे पास इतना बड़ा चैलेंज है और हम ये लोग सपोर्ट करना चाहिए। आज सिविलियंस इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास हमारा भारत सरकार इतना मतलब सब चीजों के ऊपर ये वसूली में लगे हुए हैं, ये वसूली में लगे हुए हैं। कितने शर्म की बात। जय हिंद, जय भारत। साथियों, बड़े दुख की बात है कि जब देश युद्ध के माहौल से गुजर रहा है, ऐसे में हमारे एक जवान
ग्वालियर से उनको इमरजेंसी बुलाया जाता। उनका 12 तारीख का रिजर्वेशन था एसी में, क्योंकि उनको जल्दी बुलाया गया तो वो कल 8 मई को मालवा एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12912 मालवा में बैठते हैं। और जो है वो जनरल बॉगी में बहुत ही उनको परेशानी महसूस होती है, खचाखच भरी हुई है, तो वो आगे जाकर के स्लीपर बॉगी में बैठ जाते हैं। और जब वो सोनीपत और पानीपत के पास में जब वो टीसी से बोलते हैं कि भाई हमारा स्लीपर का टिकट बना दो, तो टीसी उनसे रिश्वत मांगता है। जब रिश्वत देने से मना करते हैं तो वो कहते हैं कि वो टीसी कहता है कि आप यहाँ से चलिए जनरल बॉगी में। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्या युद्ध के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान जब जवान को बीच में ही बुलाया जाता है तो उसका टिकट तो कंफर्म मिलेगा नहीं। तो वो रेलवे मंत्रालय को, भारत सरकार को ऐसी गाइडलाइन जारी करना चाहिए ताकि वो यात्रा अपनी सुकून से गुजार सके। और अगर ऐसी नहीं किया गया है तो ये बहुत दुख की बात है। और अगर ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है तो फिर टीसी के खिलाफ कार्रवाई हो, और टीसी के खिलाफ वैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक सैनिक के साथ इस तरह का बर्ताव अच्छी बात नहीं है, ये अक्षम्य है। यहाँ जो है एक जवान जिस देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, वह वहाँ उस रेल के अंदर टीसी द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। वहाँ एक अग्निवीर जहीर खान, उससे भी जबरदस्ती टीसी ने रिश्वत ली, उनका भी टिकट वगैरह सारी चीज़ें हम प्रेस को उपलब्ध करा रहे हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जिला संयोजक सुनील फौजी, और मैंने ये सारी जानकारी प्रेस को भी उपलब्ध कराई है। जय हिंद, जय भारत।